सोमवार को श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली के कार्यालय के बाहर एक बुजुर्ग ने न्याय की शव यात्रा निकालकर अपनी पीड़ा की तरफ ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। दरअसल निरंजन सिंह नामक यह शख्स अलवर के MIA औद्योगिक क्षेत्र स्थित मॉडर्न शूटिंग फैक्ट्री में काम करता था। उसे फैक्ट्री से निकाल दिया गया था। इस मामले में न्यायालय ने उसके पक्ष में 5 लाख व 9% ब्याज के हिसाब से भुगतान करने के लिए निरंजन के पक्ष में फैसला सुनाया। लगभग 20 साल से भी ज्यादा समय निकल चुका है, लेकिन निरंजन को पैसा नहीं मिल पाया। कंपनी मालिक कंपनी बेचकर निकल चुके हैं। निरंजन सिंह लगातार श्रम विभाग के चक्कर लगाता रहा, लेकिन उसे आज तक न्याय नहीं मिल पाया। वह अपनी पत्नी के साथ कई बार जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों से भी गुहार लगा चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। आखिर थक हार कर उसने न्याय की उम्मीद छोड़ते हुए न्याय की शव यात्रा निकाली। निरंजन सिंह आज सुबह श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली के कार्यालय के बाहर पहुंचे और वहां पर अपनी मांगों के साथ उन्होंने प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने न्याय की उम्मीद छोड़ते हुए न्याय की शव यात्रा निकाली। निरंजन सिंह जो है मॉडर्न शूटिंग में कर्मचारी था, लेकिन मॉडर्न शूटिंग ने मुझे निकाल दिया, जिसके विरुद्ध मैंने न्यायालय में अपील की और न्यायालय से मेरे हक में 5 लाख रुपए प्लस 9% ब्याज का आदेश पारित हुए, जिसकी पालना के लिए मैंने श्रम विभाग जयपुर में निवेदन किया। तो श्रम विभाग जयपुर वालों ने मॉडर्न शूटिंग के साथ एक सत्यतेज मर्केंटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को भी नोटिस जारी किया था, क्योंकि मॉडर्न शूटिंग बिक चुकी थी। और जब जो है ना मॉडर्न शूटिंग के प्रतिनिधि ने लिखकर जवाब श्रम विभाग को दिया कि मेरी कंपनी बिक चुकी है और मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सारी जिम्मेदारी सत्यतेज मर्केंटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड की है। और सत्यतेज मर्केंटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड ने यह जवाब दिया कि प्रार्थी ने जो सेवाएं मॉडर्न शूटिंग में दी थी, उसका अवार्ड का 5 लाख रुपए का मुआवजा प्रार्थी को दिया जा चुका है और प्रार्थी ले चुका है। लेकिन श्रम विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने उस तथ्य को नज़रअंदाज कर दिया और आदेश लिख दिया कि मॉडर्न तक की तरफ से कोई भी न उपस्थित हुआ, ना ही कोई लिखित जवाब दिया, जबकि मॉडर्न की तरफ से लिखित जवाब श्रम विभाग को दिया जा चुका था कि जो है ना मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। उसके बाद जब मैंने बार बार श्रम विभाग के अधिकारियों को इसकी ओर ध्यान दिलाया तो उन्होंने जो है ना पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैंने बार बार गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि जो है ना तुम्हें जो करना चाहे सपरिवार आत्महत्या कर लो, लेकिन हमें तुम्हें न्याय नहीं मिलने देंगे। मैंने इसलिए माननीय श्रम राज्य मंत्री जी से भी साल भर से मिलकर बार बार गुहार लगा रहा हूँ। हर बार वो मुझे जो है ना कोरे आश्वासन देते हैं, लेकिन जो है ना कोई पालना नहीं कर रहे। और मैं आर्थिक रूप से इतना कमज़ोर हूँ और बहुत संकट में हूँ कि मेरे को परिवार का घर भरण पोषण के लिए भी जो है ना कोई साधन नहीं है। और मैं किराए के मकान में रह रहा हूँ, जो मकान मुझे इस महीने में हर हालत में खाली करना है।